है ना, हंस रही है। आपकी बहन पास कर गई है, इंटरव्यू पास, शुक्र। इंटरव्यू पास। लेकिन सबसे खतरनाक ये पार्ट 3 है, 100 क्वेश्चन। Congratulations, बाजी। बाजी आपकी नहीं हूँ मैं। नहीं, पाकिस्तानी बाजी हो ना? तो आज फाइनली पासपोर्ट आ चुका है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। रुको मैं देखो सच में मेरी तस्वीर है किसी और ये वीडियो देख के जितने विदेशी इधर जो अप्लाई करना चाहते हैं उनको हेल्प हो जाएगा, कौन सी की क्या करने पड़ते हैं। क्योंकि जब आप लॉयर को दो, लॉयर $900 चार्ज करते हैं फॉर्म फिलअप के लिए, तो आप खुद भी कर सकते हो। क्या क्या है मैंने सब दे दिया। अस्सलाम वालेकुम, आपका बांग्लादेशी भाई फहाद आ चुका है एक न्यू ब्लॉग लेके। वैसे आज का नहीं, ये टोटल लगेंगे हमें 6 से 8 महीने इस ब्लॉग को कंप्लीट करने में। तो थोड़ा डिफरेंट ब्लॉग है, आप लोग आज का डेट दिखा देता हूँ। ये देखो अभी बजे हुए रात के 10/1/27/2025, मतलब जनवरी 27 है आज। तो ये ब्लॉग अपलोड करेंगे हम कब, जब सारे के हाथ में पासपोर्ट आ जाएंगे यूएस। तो 6 से 8 महीने का प्रोसेस है। तो अगस्त सितंबर या फिर मतलब स्टार्टिंग अक्टूबर ये ब्लॉग अपलोड हो जाएगा। तो आप लोगों को आज आज मैं शुरू किया है ये मतलब फिलअप करना सायरा के लिए, उसके क्या कहते हैं ना, पासपोर्ट, यूएस पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन फिलअप कर रहा हूँ। सारा पक्की अमेरिका वाली। कहता सायरा पक्की अमेरिका वाली। तो स्टेप बाय स्टेप जब भी इनसे कोई वो आ जाएंगे लेटर या फिर कोई चीज के लिए हमें बुलाएंगे, तो हम स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाते जाएंगे। तो आज आया पहला दिन, तो आज कैसे फॉर्म फिल करना है, कौन सा फॉर्म, कितना फीस है, आप सबको दिखाएंगे। तो आप लोगों को भी थोड़ा हेल्प हो जाएंगे। और कितने दिन का प्रोसेस है, मैं चाह रहा था मतलब हर ब्लॉग में हर दिन थोड़ा थोड़ा डाल दो, फिर ये गुम हो जाएगा। तो मैंने सोचा नहीं, एक ब्लॉग में सब डाल के एकदम सपोर्ट करूंगा 8 महीने बाद। तो आप लोगों से मिलेंगे फिर जाके अगस्त में या सितंबर में। तो आगे बढ़ने से पहले लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल आइकन को भी दबा दो। तो यूएस सिटीजनशिप के लिए आपको एक फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, और फॉर्म का नाम है N400। तो ये फॉर्म आप दो टाइप से फिलअप कर सकते हो। या तो आप डाउनलोड कर लो करके हैंड हैंड फिलअप करो, हैंड राइट करके। या फिर आप ऑनलाइन USCIS उनके जो वेबसाइट है, यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विस, उनके वेबसाइट में जाके एक अकाउंट बना के ऑनलाइन भी फिलअप कर सकते हो। वो इजी था, मैंने वो किया। और अगर आप चाहो कि ऑनलाइन का आप लोगों को पता नहीं है, तो डाउनलोड करो, गूगल से सर्च करो, डाउनलोड करके कर लो। तो अकाउंट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, फिर गूगल में सर्च करो, फॉर्म आ जाएगा, डाउनलोड कर लो। और अगर आप सोच रहे हो कि हम डाउनलोड करके हाथ से फिलअप करेंगे, तो आपको $760 पे करना होगा। 760, सही कहा ना मैंने? 760, 760। हाँ, सही कहा। कि और इस फीस के अंदर ही बायोमेट्रिक, सारा के जो बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट्स, पिक्चर, ये सब इंक्लूडेड है। 1-2 महीने तक हमें कॉल आएंगे, कॉल नहीं मतलब मेल में आएंगे कि फिंगरप्रिंट के लिए आ जाओ। तो वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। तो $760 पे करना होगा। और आप लोग अगर चाहो कि नहीं हम ऑनलाइन ही फिलअप करेंगे, इसको जो भी करना है, तो उधर $50 डिस्काउंट है। तो उधर होगा $710, 710, $50 डिस्काउंट। तो मैं ऑनलाइन ही कर रहा हूँ, $50 डिस्काउंट भी मिलेंगे। और काम जल्दी जल्दी भी, कोई प्रिंटिंग की कोई मतलब हेडेक नहीं होगा, कोई भी नहीं। तो ये है ये वेबसाइट, ये देखो। अगर वेबसाइट में ना जाओ तो फिर ये सब फॉर्म N4900 प्रिपेयर डिटेल, ये देखो। और ये है वेबसाइट का फॉर्म। मैं 2-2.5 घंटे हो चुका है, मैं फिलअप कर रहा हूँ ऑलमोस्ट। ये लास्ट पेज में आ गया मैं, बहुत कुछ है। शुरू होते गेटिंग स्टार्टेड, नाम सायरा के नाम, ये वो है देखो। एलिजिबिलिटी कि आप एलिजिबल हो भी या नहीं। फिर सायरा के इंफॉर्मेशन सारे, फैमिली मतलब मेरे इंफॉर्मेशन सारे, बच्चे कितने हैं, मॉरल कैरेक्टर, अगर कभी अरेस्ट हुए हो, कभी टैक्स इन्फॉर्मेशन मतलब टैक्स में कोई अगर गलती किया, ये वो वेपन यूज़ किया है, यूएस के खिलाफ अगर कुछ किया, ये सब। फिर एविडेंस कि हमारी शादी हो चुकी है, बच्चे हैं, बच्चे के एविडेंस, कब शादी हुआ है, कोई अरेस्ट वारंट था या नहीं, ये सब कुछ अपलोड करना होगा आपको। अगर नहीं है तो स्किप करोगे सारे क्वेश्चन। और एंड में आते हैं एडिशनल, ये अगर कोई एडिशनल आपके पास कुछ हो। फिर रिव्यू एंड सबमिट। रिव्यू करने से पहले, क्योंकि सायरा का जो ये फॉर्म है, सायरा फिलअप नहीं कर रहे, फिलअप कर रहा हूँ मैं। तो एक फॉर्म है, ये प्रिपेयर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, मतलब मेरा कौन तुम्हें प्रिपेयर करके दे रहा है, ये फॉर्म मैं हूँ। तो ये डाउनलोड करके मुझे साइन करके अपलोड करना होता है इसमें। तो मैंने डाउनलोड करके देखो साइन भी कर दिया, और अपलोड भी बंद करा फोन, और अपलोड भी मैंने कर दिया ये। तो अभी जाके नेक्स्ट करेंगे, फिर पे जाएंगे, कितने पैसा पे करना होगा, $710, वो पे करेंगे, फिर खुद ब खुद सबमिट हो जाएंगे। तो मोस्ट ऑफ द चीज इसमें है कि मॉरल जो कैरेक्टर होते हैं उसमें अगर आपके पास वो ना हो, कोई अरेस्ट वारंट हो,
तो आपको कोर्ट जाना होगा, कोर्ट जाके सब फाइल निकालना होगा, उनसे रिक्वेस्ट करके आपका नाम देके फिर अपलोड करना होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर इन सब चीज़ों में आप फेल हो तो आप गए, और अगर आपके पास कोई अरेस्ट वारंट ना भी हो, फिर भी आपको कोर्ट जाके या फिर ऑनलाइन भी कर सकते हो, शायद मैंने देखा नहीं। उधर से जाके आप आपका आपका गुड कैरेक्टर जो है, वो एक सर्टिफिकेट लेना होगा कि यूएस में आप कोई गलती किया नहीं आपने अभी तक। तो ये भी हो जाता है, क्योंकि इधर लिखा हुआ है कि अपलोड कर दो, अगर कुछ हो ना हो भी। अगर अपलोड नहीं करोगे तो प्रोसेस और लेंथी हो जाएगा, क्योंकि वो लोग खुद अगर देखना शुरू करें ये सब, तो और आगे खींचेंगे। तो मैं ही अपलोड कर दिया सब कुछ, मेरे हाथ में जितने भी डॉक्यूमेंट था, कि लेट ना हो जाए हमारे ये प्रोसेस। सो इस प्रोसेस को होने में टोटल लगते 6 से 8 महीने, और जब अब ये हो जाएँगे, उसके बाद क्या कहते हैं, ओथ आएँगे, फिर सायरा को लेके जाना होगा पोस्टल ऑफिस, उसके पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है, तो 8 महीने बाद जाके ये अपलोड होगा ये वाला ब्लॉग। तो ये देखो सब कुछ हो गया है खत्म, डन, एवरीथिंग इज़ डन। तो हम देते हैं नेक्स्ट। क्या आता है, चेक योर एप्लीकेशन बिफोर यू सबमिट। एप्लीकेशन सबमिट हो गया, देखो वी हैव नो अलर्ट्स और वार्निंग योर एप्लीकेशन, मतलब सब कुछ सही दिया है मैंने, सब इन्फॉर्मेशन। ये ऑनलाइन वाला अकाउंट ही अच्छा होता है, आप लोग अकाउंट बस क्रिएट करो, 2 मिनट का काम है, ज़्यादा नहीं है। फिर नेक्स्ट, रिव्यू एंड इन्फॉर्मेशन, ये रिव्यू ऑलरेडी हो चुका है मेरा, ये रिव्यू हो चुका है। सब जितने भी डॉक्यूमेंट, यस नो क्वेश्चन, मेक श्योर यस नो क्वेश्चन आप लोगों को याद हो, ये लोग सब पूछेंगे। फिर नेक्स्ट, प्रिपेयर सर्विस सिग्नेचर, ये अपलोड कर दिया मैंने। नेक्स्ट, फिर अपलोड करने के लिए कह रहा है। ये देखो एप्लीकेंट सर्टिफिकेट सिग्नेचर, ये सायरा का है, सायरा की पार्ट है, आई सर्टिफाई अंडर पेनल्टी, ये वो, कि मैंने कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, यूएस के खिलाफ मैं नहीं जाऊंगा, ये सब सब कुछ सही है। ये एग्री एंड सिग्नेचर, यू प्रोवाइड वाज डिजिटल सिग्नेचर, तो इधर सायरा लिख देते हैं बस, सायरा आसिफ, ये है सायरा का सिग्नेचर। नेक्स्ट, ये देखो योर एप्लीकेशन फी इज $710 एंड नेचुरलाइजेशन, ये देखो फॉर्म नंबर फॉर्म 994, रिफंड पॉलिसी बाय कॉन्टिनेंटल, कोई रिफंड नहीं है, कोई पैसा वापस नहीं आएगा, गवर्नमेंट खा लेंगे। ये होगा पे एंड सबमिट। देखते हैं, ये बैंक अकाउंट, डेबिट या क्रेडिट कार्ड, 2 ऑप्शन है, बैंक अकाउंट, डेबिट और क्रेडिट कार्ड। और अगर आप लोग चाहो कि हाथ से लिख के देंगे तो आपको चेक ही भेजना होगा बैंक अकाउंट से, और अगर ऑनलाइन करो तो डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड से भी आपका पे हो सकता है। तो हम पहले पे कर देते हैं। ये देखो मैंने सक्सेसफुली पेमेंट कर दिया, ये देखो सक्सेसफुली सबमिटेड योर फॉर्म एंड 400 हो गया खत्म। तब ये लोग हमें कांटेक्ट करेंगे, अगर कोई गलती हुआ, कोई डॉक्यूमेंट चाहिए तो पूछेंगे, वरना हमें फिंगरप्रिंट के लिए बुलाएंगे 1 से 1.5 महीने तक। इंशाल्लाह तब आप लोगों को बताएंगे क्या है क्या नहीं। अभी जनवरी में एंड में किया, तो मार्च के शुरू तक इंशाल्लाह आ जाना चाहिए इसके फिंगरप्रिंट। और अगर कोई डॉक्यूमेंट हुआ, गलत हुआ, तो वो लोग कर देंगे। तो ऑनलाइन ये ईज़ी है कि आपको मेलिंग की कोई, मतलब पोस्ट ऑफिस जाना आना नहीं पड़ेगा, मेल करो, ये करो, वो करो, चेक लेने जाओ। ऑनलाइन सबमिट कर दिया, पेमेंट भी कर दिया मैंने क्रेडिट कार्ड से। तो अभी देखते हैं, वेट करते हैं, फिर मिलते हैं आपको 1 महीने बाद, जब भी कोई मतलब नोटिफिकेशन या फिर मेल आए, आप लोगों को बताएँगे। एक चीज़ तो आप लोगों को बताना भूल गया, मैं बंद कर दिया, देखो ना। ये है कि आप लोग जब ये ऑनलाइन अकाउंट क्रिएट करोगे, इसका एक फ़ायदा ये है, आपकी इसकी स्टेटस क्या चल रहा है किसका, अभी अपलोड किया मैंने, ये देखो लिखा हुआ अनअवेलेबल एट दिस टाइम, क्योंकि अभी अपलोड हुआ है। तो ये केस स्टेटस हर दिन आप चेक कर सकते हो, केस क्या चल रहा है, क्या नहीं। अभी फिंगरप्रिंट तक गया भी है या नहीं, उन लोगों ने अप्रूव किया है या नहीं, सब कुछ ऑनलाइन चेक कर सकते हो, अगर ऑनलाइन अकाउंट हो आपके नाम पे। तो ये प्लस पॉइंट है। 3,000 whoop-whoos later. अरे भाई साहब, आ गया हूँ मैं फिर से वापस। तो आज का दिन है February 3rd। सायरा के लिए अप्लाई किया कितना, 8-9 दिन तो हो ही जाए, 10 दिन ऑलमोस्ट। तो आज पहला लेटर आया, ये देखो ये। तो ये है नोटिस ऑफ एक्शन। आप लोगों को ऐसे डेट दिखाई देता हूँ, ये देखो February 3rd। तो और पहला लेटर है नोटिस ऑफ एक्शन, ये देखा नहीं सकता, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें लिखा हुआ है, पर्सनल चीजें। लेकिन इसमें इधर लिखा हुआ है, ये देखो, ये जैसे पढ़ सकते हो, यूएस सिटीजनशिप, ये वो, रिसीव योर लेटर करंटली प्रोसेस कर रहे हैं अभी एप्लीकेशन। और लिखा हुआ है जो फिंगरप्रिंट के लिए जो हमने पैसा दिया हुआ था, फिंगरप्रिंट होगा नहीं, बायोमेट्रिक। उन्होंने लिखा है जो 3 साल पहले तुमने फिंगरप्रिंट दिया हुआ है, हम लोग वही मतलब पुराना वाला रीयूज करेंगे तुम्हारे बैकग्राउंड चेक के लिए। तो फिंगरप्रिंट कैंसिल है, एक मतलब मैं चाह रहा था आप लोगों को फिंगरप्रिंट भी क्या प्रोसेस है क्या नहीं सब दिखाऊं, लेकिन वो कैंसिल हो गया। बस फिंगरप्रिंट बहुत ही ईजी है, ये सेम ही एक लेटर आना था, उस लेटर में लिखा होता है फिंगरप्रिंट के लिए, इस जगह पे आओ, उधर जाके आप एक फॉर्म फिल अप करना पड़ता है, आपकी रेस, मतलब बालों की कलर, हाइट, आंखों की कलर, ये सब फिल करके फिर वो लोग बुलाते हैं एक एक करके, आंखों का पिक्चर लेते हैं, आंखों का कह रहा हूँ मतलब पूरा फेस का पिक्चर लेते हैं, और ये 5 उंगली और लेफ्ट हैंड की भी 5 उंगली, 10 उंगली की फिंगरप्रिंट लेते हैं। वो होता है फिंगरप्रिंट में, लेकिन वो दिखा नहीं पाया, सॉरी।
क्योंकि उन लोगों ने कैंसिल कर दिया, उन लोगों ने कहा पुराना वाला यूज होगा। तो अभी नेक्स्ट कोई भी कुछ आता है, कोई भी और इन्फॉर्मेशन तो आप लोगों से शेयर करूंगा। फाइनली आप लोगों से फिर मुलाकात हुआ। मैंने कहा था हर एक स्टेप में आप लोगों को दिखाऊंगा, जब भी कोई अपडेट है आप लोगों को बताऊंगा। अभी गाड़ी में बैठ रहा हूँ, काम से निकला हूँ अभी गाड़ी नहीं पहुंचा, अभी काम से निकला। तो थोड़ी देर पहले, 1-1.5 घंटे पहले मुझे USCIS से लेटर है। वैसे आज है अप्रैल 9, आप लोगों को पहले बता दूं, अप्रैल 9 है आज। ऑलमोस्ट 2 महीने हो चुका है आप लोगों से लास्ट बात हुआ है। आप लोग तो साथ ही देख रहे, लेकिन मेरे लिए 2 महीने हो चुका है। अप्रैल 9 है और USCIS से आज मैसेज आया एक कि तुम्हारे मतलब ईमेल आया कि अपने अकाउंट में जाके देखा। तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह सायरा के इंटरव्यू स्केड्यूल हो चुके हैं। USCIS के जो पासपोर्ट की इंटरव्यू है वो स्केड्यूल हुआ है May 21। आप लोग देख सकते हैं, अभी साइड में मैंने लगा दिया May 21 को सुबह 10:30 बजे। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब हो गया फाइनली। और पहले मतलब आप न्यूयॉर्क में जिधर भी रहो, न्यूयॉर्क सिटी के अंदर पहले जाना पड़ता था मैनहट्टन में, उधर जो मेन बिल्डिंग है उधर जाके इंटरव्यू देना होता था। लेकिन अभी चेंज कर दिया, अभी क्वींस, हम जिधर रहते हैं उसके साथ ये देखो लिखा हुआ है क्वींस बिल्डिंग में, मतलब क्वींस की जो ऑफिस है उधर जाना होगा। अच्छा हुआ ये 20 मिनट के ड्राइव है मेरे घर से उधर, ना कोई पार्किंग का मसला होगा ना कुछ। सुबह लेके जाऊंगा, इंटरव्यू देके लेके आ जाऊंगा। तो आप घर जा रहा हूँ, तो अभी घर आया हूँ, बस आके मुंह हाथ धोया, खाना शाना खाया। और अभी है सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिस चीज़ के लिए आप लोग बैठे हुए हो कि सिटीजनशिप टेस्ट में क्या पूछते हैं ऑफिसर। आप लोग सोचते होंगे ना कि क्या होता है ये टेस्ट, इंटरव्यू जो आते हैं, इंटरव्यू में क्या पूछेंगे, क्या आएंगे। तो रुको जरा, सबर करो। तो इंटरव्यू ये 3 हिस्सों में है, 3 हिस्सा, तीनों हिस्सा आपको पास करना है। सायरा को भी पास करना है, सायरा को आगे करना है। तो पहला हिस्सा है आपकी स्पीकिंग, कैसे बोल सकती हो आप। आपको ये नहीं कि बहुत अच्छा इंग्लिश आना है, इतना इंग्लिश आए कि आप उसका बात समझ लो ऑफिसर की बात, और उसको अपना बात समझा दो। इतना इंग्लिश आना चाहिए, नहीं तो आप फेल। जैसे मैं, सायरा ने तो अभी लिया नहीं, मैंने लिया था 10 साल पहले 2016 में। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैं जैसे अंदर घुसा, मुझे कहता है हाथ खड़ा करो राइट हैंड बैठने से पहले। फिर एक वो पढ़ते हैं कि जो भी कहोगे सच कहोगे, ये वो सच के सिवा कुछ नहीं हो, जैसे हिंदी मूवी में कहते हैं ना, वैसे कहा के फिर बोलोगे एग्री हो, हम लोग यस, फिर कहते हैं बैठो। फिर शुरू होते हैं कि गुड मॉर्निंग, सुबह तो गुड मॉर्निंग, शाम को जो मर्जी हो। फिर बाहर का वेदर कैसा है, वो सुनना चाहते हैं आप, बातें हो इंग्लिश या नहीं, कि बाहर का वेदर कैसा है, किसके साथ आए हो, आज कौन कौन तुम्हारे साथ एग्जाम देंगे, क्या हुआ है क्या नहीं, ऐसे ही रेगुलर बातें शाते होते हैं। जितना अच्छा इंग्लिश बोलोगे उतना कम हेडेक होगा एग्जाम में आगे, और जितना लो करोगे उतना ज्यादा क्वेश्चन होगा। चुप कर बे कुत्ते। तो इंग्लिश जितना फ्लुएंट होगा उतना अच्छा है। लेकिन अगर बात समझा दो सकते हो उसको, अपनी बात जो टूटा फूटा इंग्लिश है, फिर भी पास हो जाओगे, लेकिन हेडेक ज्यादा देंगे, फिर क्वेश्चन ज्यादा होगा। तो पहला था ये। सो ये सब बातें करने के बाद दूसरा जो पार्ट है वो शुरू होता है। आपके जो फॉर्म है N400, जो यूएस सिटीजनशिप के लिए, सारे के लिए जो मैंने फिलअप किया है, वो फॉर्म वो निकालेंगे। उसमें से फिर पर्सनल क्वेश्चन शुरू होगा। फॉर्म के एंड में भी बहुत सारे यस नो क्वेश्चन होते हैं, वो भी करते हैं एक के बाद एक। उसका जितने मर्जी होते हैं, अगर आप फ्लुएंटली जवाब दे रहे हो तो थोड़ा करके छोड़ देते हैं। जैसे मेरे 4-5 किया था, छोड़ दिया। कोई कई लोगों का सुना 12-13 भी कर लिया क्वेश्चन, यस नो। देखते हैं आप सही जवाब देते हो या नहीं। ये जो फॉर्म आपने फिलअप किया है, ये आपको पता भी है क्या फिलअप किया है क्या नहीं। और पर्सनल क्वेश्चन भी पूछते हैं फॉर्म में, जितने भी क्वेश्चन है उनमें से। तो ये देखो 3 ऑप्शन है, ये देखो। एक है जनरल, ये मेरा था, ये जनरल प्रोविजन। सायरा का ये है स्पाउस ऑफ यूएस सिटीजन। तो ये सायरा इस नंबर बी कैटेगरी में अप्लाई किया है। तो जनरल प्रोविजन जो मैं आया था मेरे बाप की वजह से इधर। तो मेरे फुल फैमिली इधर मेरे बाप की वजह से। तो मेरा ग्रीन कार्ड के 5 साल के बाद अप्लाई हुआ था यूएस सिटीजन। लेकिन सायरा को 5 साल वेट करने नहीं पड़ा, क्योंकि सायरा मैरी हुआ है मेरे साथ यूएस सिटीजन के साथ। तो उसका 3 साल के बाद ही अप्लाई हो गया। तो मेरा कैटेगरी डिफरेंट था, सायरा का कैटेगरी डिफरेंट है। मेरे कैटेगरी में मेरे बाप का नाम, माँ का नाम, कब आया हूँ, बांग्लादेश में कौन से स्कूल में पढ़ा, वो भी था फॉर्म में। सब कुछ देना पड़ा था। कोई कुछ भी पूछ सकता है कि तुम्हारे बाप कब आए हो यूएस में, क्यों आए हो, तुम्हारे पापा का नाम बताओ, ये वो। लेकिन सायरा के केस में ये सब नहीं है। बाप माँ कब आए हो, क्यों इधर रह गए, सब कोई क्वेश्चन नहीं है। सायरा का क्वेश्चन होगा हस्बैंड एंड बच्चा लेके, कि कब शादी हुआ है, क्यों हुआ था, कैसे मिले थे, फिर मैरिज क्या हुआ था, बेबी का नाम क्या है, बेबी कब हुआ। सायरा का कोई बाप माँ वाला कोई क्वेश्चन नहीं है, जो भी है मैरिज वाला क्वेश्चन है। और ये है पार्ट 2। ये फॉर्म में सब मेरा इंफॉर्मेशन है, सायरा का इंफॉर्मेशन है, और आयत की यही कि तुम्हारे हस्बैंड का डेट ऑफ बर्थ क्या है, नाम क्या है,
कब मिले हो, ये सब छोटे मोटे मेरा और इसका क्वेश्चन। ये इजी है, मुझे पता है ये सारा कर लेगी। और यस नो क्वेश्चन भी मैंने रट्टा लगा दिया, सारा को कर लिया। ये दोनों चला गया, पहला पार्ट 1 पार्ट 2 खत्म। अब है पार्ट 3। ओके। तो लास्ट जो पार्ट है वो है सबसे हार्ड, और उसमें बहुत कुछ होते हैं, 100 क्वेश्चन होते हैं उसमें। तो 100 क्वेश्चन अगर आपका फिंगरप्रिंट होता है तो फिंगरप्रिंट जिस दिन देने जाओगे उस दिन आपको वो बुकलेट पकड़ा देते हैं वो लोग। लेकिन सायरा को तो फिंगरप्रिंट हुआ नहीं, तो ये ऑनलाइन में भी मिलता है। मैंने अटैच कर दिया, गूगल में जब सर्च करोगे ना यूएससीए सिटीजनशिप टेस्ट, सबसे पहला वाला लिंक क्लिक करोगे, उधर आ जाते हैं। आप चाहो तो उधर फोन से ही पढ़ सकते हो या फिर डाउनलोड करके भी ले सकते हो। मैं डाउनलोड करके सायरा को प्रिंट करके दिया। ये देखो ये है, तो ये 100 क्वेश्चन है, हिस्ट्री है, गवर्नमेंट है, ये देखो नजर आ रहा है। ये देखो सिविक्स, हिस्ट्री एंड गवर्नमेंट, अमेरिकन गवर्नमेंट के लेके क्वेश्चन है। टोटल 100 क्वेश्चन है, इनमें से कुछ भी आप सायरा को पूछ सकते हैं। देखो अमेरिकन हिस्ट्री है, पीछे क्या है फिर और क्या है। ये देखो हॉलीडेज है, यूएस का क्या क्या हॉलीडे है, ये क्या लिखा हुआ है, सिंबल्स, फ्लैग कितने स्टार्स है फ्लैग में, वो सब क्वेश्चन है। तो इन 100 क्वेश्चन में से 10 पूछेंगे, वो 10 में से 6 मतलब 60% होना होगा। इन 100 क्वेश्चन में से 6 होना होगा, या अगर 6 में पहले 6 में से 6 जवाब दे दिया तो एक्स्ट्रा और क्वेश्चन पूछते नहीं है। मतलब 6 जवाब दे दिया, खत्म बात। उसके बाद होता है एक, मतलब आपको एक दिखाएगा एक लाइन, वो इंग्लिश पढ़ सकते हो या नहीं ये देखने के लिए एक लाइन कहते पढ़ के दिखाओ जरा। सायरा को पूछेंगे कि पढ़ के दिखाओ, तो सायरा को वो पढ़ना होगा। फिर बोलेंगे एक लाइन, सायरा को कहेंगे एक लाइन में बोलता वो लिख के दिखाओ कि तुम्हें इंग्लिश लिखना भी आता है या नहीं। ये लास्ट वाला जो पार्ट है सबसे हार्ड है। तो फिर ये लिखना और बोलना तो सायरा कर लेगी, लेकिन ये 100 क्वेश्चन जो है ये मेरा टेंशन में हूँ सायरा को लेके कि डम्बो क्या करेगी। तो लिखने वाला भी पार्ट जब आएंगे तब बोलेंगे, मुझे जैसे कहा था, मुझे जो ऑफिसर था बोल लिखो कि यूएस इज द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, तो मैंने वो लिखा यूनाइटेड स्टेट इज द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, तो लिख दिया था। सारे को भी ऐसे कुछ एक लाइन बोलेंगे, सही से सुनना होगा कि गुड लिसनर है या नहीं, सुन के फिर लिखना होगा। अगर सब कुछ ये तीनों पार्ट कर लिया उसके बाद जाके बोल देंगे कि पास या फेल, ये होता है। लेकिन सबसे खतरनाक ये पार्ट 3 है, 100 क्वेश्चन। तो ये आप लोग पूरा व्लॉग देखो, व्लॉग के एंड में जब सायरा पास करके निकलेगी तो उसका भी एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, क्या पूछा था इसको, क्या क्या क्वेश्चन, तो उसको तो तब पता होगा। मैं तो 10 साल पुराना, मुझे जो 10 क्वेश्चन पूछा था, मतलब 6 क्वेश्चन, 6 में 6 शुरू का 6 मैंने आंसर दे दिया था, लेकिन मुझे याद नहीं अभी क्या क्या हुआ था। लेकिन एक याद है, वो वाला पूछा था कि हु इज द प्रेसिडेंट, करंट प्रेसिडेंट, वो मुझे याद है, वो ओबामा था, वो वाला याद है। लेकिन बाकी 5 क्वेश्चन मुझे याद नहीं, और छोटे छोटे क्या क्या पूछा था याद नहीं। लेकिन सायरा जब होगी, सायरा तो एकदम मतलब ताज़ा निकलेगी उधर से। पास हो या फेल हो आप लोगों को दिखाऊंगा, तो आप लोग तब मतलब देख के समझ पाओगे क्या क्या क्वेश्चन होता है, क्या एक्सपीरियंस है। तो फिर मिलते हैं आपको May 21। आप लोगों को जितना इन्फॉर्मेशन देना था मैंने दे दिया। अगर किसी का एग्जाम करीब आ रहा है और फिंगरप्रिंट अभी तक हुआ नहीं, तो ऑनलाइन में जाके पढ़ सकती हो, बहुत काम आएंगे। तो मिलते हैं आप लोगों को बहुत जल्दी। फिर से आगे हम आज है एग्जाम डे आपकी बाजी की, May 21। एग्जाम बोलो, इंटरव्यू का हो, जो मर्जी का हो, आज है, आज पता चलेगा आपकी बाजी यूएस सिटीजनशिप ले पाते हैं या नहीं। मुझे भरोसा है, यस इंशाल्लाह हो जाने है। जिस तरीके से मैंने तैयारी करवाया, पर्सनल क्वेश्चन इसको सब आते हैं, वो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम होता है वो जो 100 क्वेश्चन है, सिविक्स, यूएस हिस्ट्री, है वो भी उसने एकदम सही है। 10 चांस मिलेगा, 10 में से 6 होने पड़ते हैं, 60%। इंशाल्लाह हो जाना। तो अभी निकले हम जल्दी निकले, आधा घंटा पहले ही। हमारा इसकी इंटरव्यू है 10:30, लेकिन हम निकले अभी 9 बजे, तो आधे घंटे तो जाने लगेगा, और आधे घंटा हाथ में रखूंगा, पार्किंग ढूंढना होगा। उसके बाद मतलब 15 से 20 मिनट पहले तो हमें अंदर जाना होगा। 10:30 तो बोला है, उससे पहले जाना होगा। तो इसलिए बस आप लोग अब दुआ करना, इंशाल्लाह हो जाना है। देखते आपकी बाजी का, अगर ना हुआ तो मेरे से मार, हुआ तो मार, ना हुआ फिर भी मार। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक। मार पड़ना है मुझसे। नहीं, तैयारी तो मैंने बहुत किया, लेकिन आगे जो अल्लाह की अभी जो अल्लाह का मर्जी है, लेकिन अच्छा जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। चलते हैं, अभी पहुंच गए हैं हम, अभी अपनी बाजी को लेके। बेस्ट ऑफ लक, हो जाएंगे। देखो ना रोने वाला शक्ल हो जाने। तो पार्किंग मिलते हमें 25 मिनट लगा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मिल गया। बहुत सामने ही मिला, घूमते देखे एक बंदा निकल रहा है, मैंने कर दिया। तो बिल्डिंग के सामने आ गया। बिल्डिंग का नाम है दी फल्ची बिल्डिंग 3100 कुछ में। ये मेन बिल्डिंग है इधर, बहुत इसलिए ज्यादा वो है, मतलब लोग बहुत ज्यादा इसलिए। वो देखा उधर पार्किंग खाली हुआ बिल्डिंग के सामने, क्योंकि एरिया गवर्नमेंट ऑफिस बहुत है ना, तो इसलिए पार्किंग मिलना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही। तो ये है वो बिल्डिंग,
तो अभी ऊपर जाते हैं, जब पास करके निकलेंगे या फेल करके तभी बताएंगे। पर फोन यूज करना मना है, तो ऊपर जा रहे हैं अभी। ये देखो, जब बिल्डिंग के अंदर आगे लिखा होता है यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन, टेक एलिवेटर टू 5th फ्लोर। तो ये एलिवेटर है, अभी ऊपर जाना होगा। A few moments later. यार अभी निकला बाहर, बारिश हो रहा है, मेरा मूड ही ऑफ हो गया। मतलब मेरे आंखों से भी आंसू ही आ रहा है। ये देखो ना, हंस रही है। आपकी बहन पास कर गई है, इंटरव्यू पास, शुक्र। इंटरव्यू पास। 10:28 पे इसको अंदर बुलाया, 10:28, 10:40, 12 मिनट में बंद। मैं तो हैरान हो गया, इतने जल्दी बाहर। कुछ वो आके कहता है, उसने बस 3 क्वेश्चन पूछा है 100 में से। कहता है यस नो, मेरे बारे में कुछ नहीं पूछा, बच्चे का सर्टिफिकेट है, आयत की सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट आई मीन। देखिए कहता है, फिर बात करके कहता है ओके क्या करना है क्या नहीं, ये वो कहता चला जाओ, हम तुम्हें वो इंटरव्यू जो ओथ सेरेमनी होगी इसके बाद, तो ओथ सेरेमनी की डेट हम तुम्हें भेज देंगे, कांग्रेचुलेशन। ये निकल के कहता है अभी मुझे कुछ खाना खिलाओ। क्या बोला तूने? अभी ओथ होगा, इसके बाद ओथ की डेट भी आएंगे, तो क्या होगा क्या नहीं होगा आप लोग ओथ जब आएंगे डेट तब बताएंगे वो प्रोसेस क्या है। लेकिन अभी हो गई है, जिसका टेंशन था खत्म। अभी ओथ देने जाएगी जज के सामने, जज पूछेगी, मतलब बोलेगी हाथ उठाओ, मेरे साथ साथ कहो, शपथ जिसको कहते हैं। तो इंशाल्लाह अभी बारिश शुरू हो गया बाहर, देखो तो वो भी रो रहे हैं, क्या कहते हैं ना, खुशी के आंसू है, खुशी के आंसू। तो चलते गाड़ी में चलते हैं, फिर जाके आप लोग एक्सप्लेन करेंगे पूरा सही से क्या हुआ है क्या नहीं। हाँ जी, थोड़ा हमें बताए तो सही, पूरा तो बता नहीं पाओगे, वो तो बहुत बड़ा, लेकिन मतलब आइडिया तो दो क्या शुरू में क्या किया। पहले मैं जैसे अंदर घुसी ना, तो उसने बोला हाथ उठाओ, जो बोलोगी सच बोलोगी। वो तो ऑब्वियसली करते हैं, सच के सिवा कुछ नहीं हुआ कहेंगे। फिर उसने बोला कि मतलब पहले लाइन मुझे एक दी पढ़ने के लिए, वो लिव्स इन द व्हाइट हाउस। जब लोगों को कहा था ना रीडिंग राइटिंग दोनों होते हैं वो, तो पहले मेरे साथ यही हुआ, तो मैंने पढ़ के उसको बताया। फिर बोलती है लिखो कि द प्रेसिडेंट लिव्स इन व्हाइट हाउस। मैंने वो लिखा। फिर यस नो वाले जो क्वेश्चन थे, जिसका आपने मुझे ज्यादा डरा के रखा हुआ था, फिर वो मतलब मुझे गिन के 6 क्वेश्चन उसने किए। तो वो मतलब जैसे क्वेश्चन पढ़ी जा रही थी, मैं यस नो जवाब दे जा रही थी, वो उधर ही रुक गई। फिर वो जो 100 सवाल थे, उसमें से उसने गिन के 3 किए। तो चुप करके कितनी देर में, क्योंकि 100 वाला जो था ना, वो मेरा थोड़ा टेंशन में था, क्योंकि 10 होते 6 वन होता है। लेकिन अगर मैंने इसको कहा, अगर फ्लुएंट इंग्लिश बोलोगे, आंखों में आंखें डाल के कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तो मैंने नजर नीचे नहीं रखी, मैं मतलब उसकी आंखों में देख के जवाब दे जा रही हूँ। और काली औरत थी एक, बहुत अच्छी थी, काली she औरत was थी nice. अच्छी। हम वैसे जब अंदर घुसे जाते, अभी इधर कैसे मैंने जब दिया था कितना 9 साल पहले, तब सिस्टम डिफरेंट था, अभी सिस्टम डिफरेंट है। अभी एक एक करके एक पर्ची देते, पर्ची के हिसाब से बुलाते हैं ये करके। और मैं जब गया था बाहर, ऑफिसर आके बोलते मोहम्मद मुझे बुला के अंदर लेके गया था के। लेकिन अभी अंदर बैठे रहते हैं, पर्ची से आपको बुला बहुत जाना पड़ता है। नहीं अभी वो डोर लॉक भी था, मैंने नॉक किया, देन शी ओपन द डोर। सो जब मैंने वो यस नो मतलब जो 100 सवाल थे, उसमें से 3 मेरे से पूछे, तो फिर चौथा सवाल ही नहीं पूछा। फिर वो 2-3 मिनट के लिए साइलेंट चुप करके रही। मुझे बोलती है साइन करो, कहती है कांग्रेचुलेशन यू पास योर एग्जाम। हमने कहा मैं मजा, हाय 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 हाय। और मैं तो इतनी खुश, मैं अभी जाके सीना तान के अपने पापा के सामने खड़ी हो जाऊंगी, डैडी मैंने पास कर लिया। डैडी मुझे अक्सर शेर देते थे, ABC सुना। वो घर का निकम्मा है या निकम्मी, सॉरी मैं नकम्मी। हाँ, जो सीधी बात है, मैं हाई स्कूल के टाइम में मतलब मैं शुरू से पढ़ाई में बहुत नकम्मी रही हूँ। लेकिन अगर मैंने अपनी लाइफ में इतना पढ़ा, तो ये एग्जाम को लेकर मैंने पढ़वाया। तो ये वाला जो वीडियो था, मतलब ये वाला वीडियो इतना डिटेल बनाने का मेरा एक ही मकसद था कि आप लोगों को हेल्प मिले। नहीं तो मैं ब्लॉग बना के छोटा सा डाल देता, ये एकदम हुआ पास हो गए। लेकिन पर मैं तो दुआ करती हूँ कि जिन लोगों का ग्रीन कार्ड नहीं है, सिटीजन नहीं है, अल्लाह उनका भी बनाए। और ये वीडियो देख के जितने विदेशी इधर जो अप्लाई करना चाहते हैं, उनको हेल्प हो जाएगा कौन सी की क्या करना पड़ते हैं। क्योंकि जब आप लॉयर को दो, लॉयर $900 चार्ज करते हैं फॉर्म फिलअप के लिए, तो आप खुद भी कर सकते हो। क्या क्या है मैंने सब दे दिया। और मुझे मेरी फैमिली ने बोला भी था, मेरे भाई ने, कि अगर चाहो तो लॉयर भी साथ लेके जाना ना। बहुत पैसा चाहिए, लेकिन हम है ना लॉयर, हमने खुद ही कर देंगे। यही वो बड़ा लॉयर है, मुझे लॉयर की क्या जरूरत है, लॉयर से भी बदतर है ये आदमी। तो इसलिए मैंने स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को दिखाया, ब्लॉग ना बना के सब डिटेल में दिया कि आप लोगों का हेल्प हो जाए। तो यही चाहिए बस। लाइक किया करो, कमेंट किया करो, सब्सक्राइब किया करो। और इंशाल्लाह जब वोट की डेट आए शपथ की, तब इंशाल्लाह तब जाके आप लोगों से मिलेंगे। तो आपके लिए अल्लाह हाफिज। अभी काम से आके जिम होके निकला, अरे जो दर्द हो रहा है बड़ी। सुबह के बजे हुए कितना 6, रात का काम कर रहा हूँ। और मैं थोड़ी देर पहले ही नोटिफिकेशन आया कि आपका ओथ सेरेमनी स्केड्यूल हो चुके हैं। कल था May 21 और आज है May 22। एक दिन के बाद ही, एक दिन नहीं, मतलब एक दिन में नहीं, 24 घंटे में नहीं, 10-12 घंटे बाद। ऑनलाइन में लिखा हुआ था विदिन 2 मंथ्स, मतलब 2 महीने के अंदर अंदर हम स्केड्यूल करेंगे।
10 घंटे में स्केड्यूल हो गया और स्केड्यूल हुआ है जून 6, 2 वीक के बाद फ्राइडे, हज के दिन। ईद है सैटरडे, तो हज होगा उस दिन, हज के दिन सुबह 9 बजे सेम बिल्डिंग में ही जाएंगे, सेम रूम में ही जाएंगे, उधर ही ओथ सेरेमनी होंगे। वही जज के सामने खड़े होकर हाथ उठा के ओथ करने होंगे और ओथ के बाद मिलेंगे असली चीज़, वो है सर्टिफिकेट। मुझे मिला हुआ है, अभी सायरा को मिलेंगे। तो सर्टिफिकेट ही मेन चीज़ होते हैं। अगर मतलब पासपोर्ट तो है बस, वो यूएस पासपोर्ट तो है बस ट्रैवलिंग के लिए, लेकिन सर्टिफिकेट मेन है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब बोलो, गवर्नमेंट कोई भी काम करना चाहो ना, तो आपको ये सर्टिफिकेट मांगते हैं, नेचुरलाइजेशन सर्टिफिकेट। उसमें लिखा होता है कि आप सिटीजनशिप यूएसए का मिला हुआ है, वो मेन सर्टिफिकेट होता है। और वो सर्टिफिकेट ना हो तो आपको पासपोर्ट भी नहीं मिलेगा। तो ये ओथ सेरेमनी के बाद ये एक ही स्टेप रह गया, बस वन मोर स्टेप वो पासपोर्ट के लिए, वो बाद में बताएंगे, पहले ओथ हो जाए। और जैसे मैं और सायरा, हम दोनों तो इधर की बॉन्ड नहीं है, तो हम दोनों के लिए मेन होता है सर्टिफिकेट, पासपोर्ट नहीं। क्योंकि पासपोर्ट में लिखा हुआ है मेरा, मैं हूँ बांग्लादेश से लेकिन सिटीजन हूँ यूएस का, लेकिन बर्थ प्लेस है बांग्लादेश। और आयात जो मेरी प्रिंसेस है, उसके लिए मेन चीज़ है उसकी पासपोर्ट, उसका कोई सर्टिफिकेट नहीं है, क्योंकि आयात बॉर्न हुआ इधर यूएसए, उसमें लिखा हुआ है बॉर्न प्लेस ऑफ बर्थ यूएसए, तो उसको ये सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, उसके लिए पासपोर्ट आना पड़ेगा। लेकिन हम जैसों के लिए, गरीब लोगों के लिए, इमिग्रेशन जो इमिग्रेंट है इधर के, उनके लिए पासपोर्ट के साथ साथ पासपोर्ट बस ट्रैवलिंग के लिए। बाकी अगर कोई भी काम करो, सब ये कहते हैं अपना नेचुरलाइजेशन सर्टिफिकेट लेके आओ। तो वो सायरा को मिलने लगे हैं जून 6 को। तो सुबह जाएंगे, एक फ्लैग भी देते हैं, फिर पास वो सर्टिफिकेट देते हैं, फिर सबके वो एक साथ बहुत लोग आते हैं, सबको एक साथ खड़े करके शपथ लेते हैं कि इस कंट्री के लिए तुम जान भी देना है तो जान भी दे दोगे, फ्लैग को कभी मतलब फ्लैग को कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं करोगे, यूएस की फ्लैग को, ये सब। तो आप लोगों से मिलते हैं फिर जून 6 सुबह जाएंगे, सुबह 9 बजे का मिला है, तो सुबह 9 बजे। अस्सलाम वालेकुम, तो वेलकम बैक फिर से। पहले तो आप सबको दीप पाटाका फैमिली की तरफ से ईद मुबारक। बोलते क्यों नहीं कोच? ईद मुबारक, ईद मुबारक। तो जैसे आप लोगों ने ईद का ब्लॉग जिन्होंने देखा 1 महीने पहले, उस ब्लॉग में हमने कहा था कि ईद की नमाज पढ़ने के बाद ही हम एक स्पेशल काम करने जा रहे हैं, तो वो यही काम है। आज फाइनली आपकी बाजी साहिबा यूएस सिटीजनशिप लेने के लिए तैयार है। आज मिल जाएगा उसको सिटीजन यूएस की, एक सर्टिफिकेट मिलना है, वो सर्टिफिकेट ही सिटीजनशिप है। उसके बाद हम पासपोर्ट के लिए अप्लाई करेंगे। तो आज है ओथ सेरेमनी, तो उधर जाना होगा, ओथ के बाद इसके हाथ पे सर्टिफिकेट पकड़ा देंगे। तो हमने सारे डॉक्यूमेंट्स ले लिए, उन लोगों ने एक लेटर भेजा था कि लेटर साथ में लेके आना। और आपकी बाजी का जो ये ग्रीन कार्ड थे, ये आज ले लेंगे वो लोग। ग्रीन कार्ड लेके उसे सिटीजनशिप का जो डॉक्यूमेंट है सर्टिफिकेट, वो पकड़ा देंगे। और साथ में उन लोगों ने ये भी कहा था कि और कोई अगर डॉक्यूमेंट हो, ट्रैवल डॉक्यूमेंट जैसे पासपोर्ट पूरा ना, तो लेके आना। हमने पकड़ लिया, अगर मांग ले तो दे देंगे इंशाल्लाह। तो अभी जा रहे हैं सीधा सेम ही जगह, दिफाल्ची बिल्डिंग, जिधर हमने इसकी इंटरव्यू के लिए गया था, 5th फ्लोर 5001 रूम नंबर, उधर ही आज है 9 बजे। अभी 8 बजे हुए हैं, तो अभी सीधा चलते, आधा घंटा लग गया जाने में, तो सीधा चलते और आप लोगों को उधर जाके मिलते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सही सलामत हम पहुंच गए आज। और पार्किंग का भी मसला नहीं हो, आते ही 1 मिनट भी नहीं, आते ही पार्किंग मिला। इधर भी देखो खाली है, क्योंकि आज गर्मी बहुत है। आज वैसे आज मतलब सुबह अपॉइंटमेंट मिला है ना ओथ की जो, तो इसलिए खाली था। लास्ट टाइम तो 10:30 बजे आता, आज तो हम 8:30 बजे 8:25 भी आ गए। तो अभी अंदर चलते हैं, अंदर जाके आपकी बाजी का वाक दिखाते हैं, वाक। ये देखो आपकी बाजी लाइन में खड़ी हुई है, अंदर जा रहे हैं, हम भी जाएंगे थोड़ी देर तक। कांग्रेचुलेशंस बाजी। बाजी आपकी नहीं हूँ मैं, ये पाकिस्तानी बाजी हो ना? पाकिस्तानी। ये देखो फ्लैग ले लिया, देखो हो गई है फाइनली सर्टिफिकेट भी मिला है सारा बाजी को आपके। ये सर्टिफिकेट दिखा नहीं सकते, दिखा नहीं। तो ये सर्टिफिकेट मिला, ये चेक करो, देखा फेस, आपकी बाजी की फेस पता चल गया। और ये दिया ऊपर एक पेपर, कांग्रेचुलेशंस ऑन बिकमिंग ए यूएस सिटीजन। बन गई अभी सिटीजन, हो गई है काम तमाम। वैसे अंदर जो सायरा को पहले बुलाया, जो मतलब जिन्होंने सिटीजन बनना था, उसके बाद कहते फैमिली मेंबर हो। अंदर जाके मैंने बहुत कोशिश किया कि फोन से वीडियो बनाओ, कहता फोन बंद, साउंड भी बंद नहीं, फोन नहीं बंद, कहता नो वीडियो नो फोटो नथिंग। तो बना नहीं पाए, सॉरी, नहीं तो आप लोगों को दिखाता है। हाथ खड़े करके वो देते हैं, ओथ करते हैं, उसके बाद एक एक के सामने जाके देखिए सर्टिफिकेट देते हैं। सर्टिफिकेट लूज ना करना, नहीं तो $600 फाइन है अगर लूज करोगे, नेक्स्ट लेना है तो उसमें से फंस गए अगर लूज किया तो। और साथ में एक फ्लैग देते हैं हाथ में। तो अभी जा रहे हैं गाड़ी में जाके आप लोगों से बात करते हैं पूरा एकदम सही से, क्या हुआ है क्या नहीं। आ गया गाड़ी में, गर्मी बहुत ज़्यादा है। और सिटीजन साहिबा, आपका नाम चेंज कर दूंगा, सिटीजन साहिबा।
सीजन साहब ने कुछ पिलाओ, इतनी गर्मी है। आप पिलाते पिलाते आयत को भी बहुत गर्मी लगी हुई है, देखो कपड़े सब उतर के खड़ी हुई है ये। तो अभी एक लास्ट स्टेप सब खत्म हो चुका है, जो फाइनल चाहिए था वो मिल गया सिटीजनशिप के। तो लास्ट स्टेप ये है कि हमें ये पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना होगा। तो उसके लिए जाना होगा हमें पोस्ट ऑफिस। तो पोस्ट ऑफिस आप जा सकते हो, वॉक इन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हम वॉक इन नहीं करेंगे। वॉक इन करें तो लाइन में खड़े होने पड़ते। हमने अपॉइंटमेंट ले लिया है मंडे, 2 दिन के बाद ही, सुबह 10 बजे। मैंने कहा टाइम और वेस्ट नहीं करना, मंडे जाएंगे। $35 फी देने पड़ते हैं। एक फॉर्म है DS11, फॉर्म का नाम नंबर है, फॉर्म नंबर DS11। तो फिलअप करके लेके जाना होगा एक पिक्चर, पासपोर्ट साइज पिक्चर, और ये सर्टिफिकेट प्लस ये, इसके बिना आपको पासपोर्ट नहीं मिलना। ये 3 लेके जाओगे और $35 दोगे, काम हो जाएगा 1 से 1 महीने तक पासपोर्ट हाथ में। तो ये लास्ट मतलब ये लास्ट स्टेप रह गया बस। तो इंशाल्लाह आप लोगों से मिलते हैं मंडे मॉर्निंग सुबह पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट अप्लाई करने के टाइम। One eternity later. गुड मॉर्निंग आप सबको फिर से। आज है जून 9, मंडे। 3 दिन पहले आपकी बाजी को मिल गया है यूएस की सर्टिफिकेट, मतलब सिटीजनशिप की सर्टिफिकेट। आप लोगों ने देखा जैसे वो था फ्राइडे के दिन। तो आज हम जा रहे हैं अप्लाई करने यूएस सिटीजनशिप की पासपोर्ट, आई मीन यूएस पासपोर्ट के अप्लाई करने। जैसे आप लोगों को बोला था मंडे जाऊंगा, तो आज जा रहे हैं वो। तो अभी गाड़ी लेके निकला हूँ, मैं गाड़ी लेने के लिए बाहर आया हूँ। आयत को स्कूल छोड़ दिया, सुबह के 8:30 बज रहे, और अपॉइंटमेंट है हमारे पोस्ट ऑफिस में सुबह के 10 बजे। तो 8:30 बजे निकले। अभी आपकी बाजी को पिकअप करते हैं जाके, उसको लेके जाना है पहले डॉक्टर के पास, क्योंकि डॉक्टर के पास उसके पहले अपॉइंटमेंट है 9 बजे। और सबसे पहले पेशेंट हम ही है, और रेगुलर चेकअप है, 10 मिनट में हो जाएंगे। तो उसके बाद जाएंगे सीधा लॉन्ग आइलैंड पोस्ट ऑफिस। तो अभी सोच रहा हूँ आपकी बाजी को पिकअप करने से पहले कॉफ़ी ले लें 7-Eleven से। आप लोगों ने तो मेरे हर ब्लॉग में सुना है, हज़ारों दफ़ा सुना है, 7-Eleven जा रहा हूँ, 7-Eleven जा रहा हूँ। तो 7-Eleven पी रहा हूँ, आइस कॉफ़ी पीना है। अंदर से प्यासा हो गया हूँ मैं, गर्मी बहुत लग रही। गंजा होने के बाद से गर्मी ज़्यादा बढ़ गया। तो पहले कॉफ़ी लेते, उसके बाद आपकी बाजी को पिकअप करते हैं। बना लिया है, नॉट बैड, मज़ेदार है, अच्छा ही है। नाइस। विंडो में एक भिखारी आई है, $2 देने, आपका भाई पैसा देता, आपका भाई दिल दरिया बहुत। ये ले। ज्यादा शोर करने की जरूरत नहीं, मेरे पास है, पर मैं तोड़ना नहीं चाहती $20 का बिल। तो मैंने चलो $2 ले लेती। मुझे कहता है घर के नीचे ना आना, गैस स्टेशन के सामने रुको, मुझे ब्रेड हाँ, खानी है, ब्रेड। सुबह आई है, कहते $2 चाहिए, $2। देखो $2 भी मांग के गई है। मैंने कहा चलो जाओ लेके, इधर चाइनीज बेकरी है, इधर अच्छे ब्रेड मिलते हैं इनसे। तो वो खाना है सुबह। डॉक्टर जाने से पहले मुझे ब्रेड खाना है। तो आपकी बाजी हो गया डॉक्टर से। डॉक्टर खुद ही नहीं आई, पता नहीं किसकी नजर लग गई है मेरे मुंह पे। डॉक्टर खुद ही लेट है, तो हम निकल गए, हमें लेट ना हो जाए अपॉइंटमेंट में जाते। 31 मिनट लगेंगे अभी जिधर अपॉइंटमेंट लिया है। तो आप लोगों का जैसे लास्ट टाइम कह रहा था मैं कि $35 लगेंगे, $35 लगेंगे पोस्ट ऑफिस की फीस। मैं वो ऐड करना भूल ही गया। जो पासपोर्ट की फीस है वो है $135। हाय मैं मर जाऊँ। 130 सॉरी, तो टोटल $165 लगेंगे। है ना, वैसे भी आप लोग का भाई बहुत वाला ₹20 नहीं देता। नहीं मतलब वो भूल गया था। तो जो पोस्ट ऑफिस का फी है वो आपके डेबिट कार्ड से पे कर सकते हो, लेकिन जो पैसा जाएगा यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट को पासपोर्ट के लिए, वो आपको पे करना है चेक या फिर मनी ऑर्डर। वो लोग ये क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड कैश ये ऑप्शन नहीं लेते। तो पोस्ट ऑफिस से मनी ऑर्डर ले लेंगे और वो पे कर देंगे। और साथ में मैंने ले लिया इसकी पिक्चर, वो जो सर्टिफिकेट है ओरिजिनल कॉपी, और उन लोगों ने मांगा था जो आईडी की एक कॉपी या फिर सर्टिफिकेट का कॉपी भी चलेगा। तो ओरिजिनल कॉपी भी ले लिया, एक फोटो कॉपी भी ले लिया, एक से कम चल जाएगा। और जो DS11 फॉर्म है वो फॉर्म, दैट्स इट। अभी 30 मिनट्स लगेंगे, हम जा रहे हैं। साथ में है 165 टोटल फीस, पासपोर्ट का 130 और 35 है पोस्ट ऑफिस का। तो उधर चलते अप्लाई करते हैं और देखते क्या कहता है। आपकी बाजी का फेस देख के अप्रूव करते भी है नहीं देखते। हाँ, हर एक को अपनी तरह ना समझो। अच्छा ये खुद तो प्यार नहीं है, मुझे भी मतलब नजर लगा दी तूने, दाने बनी है मेरे मुंह पे। हाय हाय, मुझे तुम्हारा मुंह बिल्कुल नहीं पसंद आया। आज तू पहुंच गए हैं हम पोस्ट ऑफिस के बाहर, और इधर ही पार्किंग मिल गया हमें पोस्ट ऑफिस के इधर। अच्छा चीज़ है, पार्किंग सब साथ ही है। चलो आ जाओ अंदर चलते हैं। अभी लाइन तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि सबसे पहले अपॉइंटमेंट नहीं लिया कोई आईडी। नहीं, अगर लाइन हो भी तो भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सबसे पहले हमारा ही अपॉइंटमेंट है। ये बहुत ही बड़ा पोस्ट ऑफिस है। किधर है विंडोज? ओ इधर से जाना होगा। चाचा खड़ा हुआ है देखो, आ जाओ। ये वो लाइन है थोड़ा सा। 1 hour later. हो गया काम खत्म, 45 मिनट लगाए। जो क्लर्क था बहुत MC, आप लोग समझ लो, जबरदस्ती कहता है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए अपना स्टेट ID दे।
मैंने कहा स्टेट आईडी अभी रिन्यू नहीं है, जब पासपोर्ट आएंगे तब। कहते ग्रीन कार्ड दे। मैंने कहा ग्रीन कार्ड तो ले चुका, इसलिए तो हमें सर्टिफिकेट दिया है। कहते हैं नहीं कार्ड चाहिए। मैंने कहा फॉर्म में लिखा हुआ है हम जो कॉपी सर्टिफिकेशन का कॉपी है वो कॉपी दे सकते। तू कह रहा है आईडी, कहता नहीं चाहिए। अभी फिलअप हो गया, फिर कहता है अगर वो लोग डिक्लाइन कर दे मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने कहा डिक्लाइन क्यों करेगा, इनके फॉर्म में लिखा हुआ है, तू भेज, तुझे देखने की जरूरत नहीं है। फिर अभी जाके भेजा। ये अपने तरफ से अम्मा बनता है, इसका काम है भेजना, ये अपनी तरफ से अम्मा बनी जा रहा है, अम्मा बनी जा रहा है। सॉरी अब्बा, लड़का था। गुस्सा इस चीज का था, फॉर्म में लिखा हुआ है, तुम फॉर्म पर यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट मांग रहा है, क्या है मांग रहा है, ये 4 ऑप्शन था, या तो आईडी दे दो या फिर इसका कॉपी दे दो सर्टिफिकेशन का। मैंने सर्टिफिकेशन का कॉपी दिया है, चलो वो भी आईडी है, उन्होंने लिखा वही आईडी है। ये इधर से बकवास करे जा रहा है। मैंने कहा फॉर्म तो पढ़ पहले, ना पढ़ के तो बॉकी जा रहा है। तो अभी एप्लीकेशन फिलअप करके पैसा पे कर दिया, तो अभी देखते कितने दिन में आता है। 4 to 6 वीक लिखा हुआ है, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आ जाएंगे, तो आप लोगों को साथ शेयर करेंगे। जब भी आए फिर होगा बहुत बड़ी पार्टी। वेलकम बैक हो गया आप सबको फिर से। तो आज का डेट है जुलाई 17। आप लोगों को दिखा दो, आप लोग ये ना सोचो कि गलत कह रहा हूँ। ये देखो जुलाई 17, ये सायरा का फोन है, आपकी बाजी का एक गंदा स्क्रीन, तो माफ कर देना। ऑलमोस्ट 1.5 महीना हो गया ना, जून के शुरू में हमने गया था। तो आज फाइनली पासपोर्ट आ चुका है। मैं नहीं मानता। ये पूरा 7 महीनों का जो जर्नी था, एक 7 मंथ जर्नी आज खत्म हुआ है। जनवरी से शुरू किया था ये व्लॉग, आज जगह खत्म होगा और आज ही अपलोड होगा, आप लोग आज देख पाओगे। तो ये ओपन करते हैं। अभी ओपन नहीं किया था मैं, अभी काम से आया हूँ, काम से आके मुंह धोया, मैं खाना भी नहीं खाया। मैंने कहा पहले ओपन करते हैं उसके बाद, और ओपन करेगी आप सबकी बाजी साहिबा। बाजी साहिबा प्लीज ओपन करो। वैसे साइड से देखना वो फेस, किसी और का फेस ना लगा दिया आपकी जगह। ऐसे तो नहीं होता है। ये बिल्कुल, वो लोग इतने भी पागल नहीं है। वो पागल नहीं, लेकिन आप तो पागल हो ना। मैं नहीं पागल। मैं देखो सच में पासपोर्ट यही तो कह रहा हूँ, साथ में चेक करके देखो। ओए ओए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। मैं देखो सच में मेरी तस्वीर है किसी और। चेक करके देखो, जरा चेक करके देखो। वो देखो आया था ये साथ। पिक्चर किधर है, मेरी तो कोई पिक्चर नहीं। ला ना, तो देखो ना। ओह मिल गया या सही आपका पिक्चर है। हाँ जी मेरी है। वैसे आपकी बाजी ने तो एकदम चेक कर लिया, अभी मुझे भी चेक करना बनता है और आप लोगों को भी दिखाना बनता है। पूरा नहीं दिखाऊंगा, आप लोग क्या समझे, मैं इन्फॉर्मेशन दिखा दूंगा नो, लेकिन इतना दिखा दो बस। ये देखो आसिफ सायरा कलर देखो, आपकी पिक्चर। नहीं मैं धूप में काम करता हूँ। देख लिया, मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे आज ये फुल ब्लॉग यूट्यूब में जाएंगे, उसके बाद टिकटॉक में भी हम छोड़ेंगे धीरे धीरे करके। और ब्लॉग छोड़ने से पहले ही सायरा ने अपना जो मतलब जो फ्लैग की वीडियो जो है उसने छोड़ दिया था, क्या कहते हैं, टिकटॉक पे। तो बहुत लोगों ने 99% लोगों ने कांग्रेचुलेशंस कहा, खुश हुए। लेकिन 1-2 तो होते ही है, कुत्ते को भौंकने वाले कुत्ते तो होते ही है हर जगह ही। तो आसपास ये आया भौंक के दिखा दिया है। तो आसपास ये भौंकने वाले कुत्ते 1-2 भौंक ले, इधर बैठे हुए कुत्ते भी भौंके कि ये पासपोर्ट मिल गया तो क्या हुआ। खुद कुत्ते इधर बैठे हुए हैं, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगता चले जाओ अपने कंट्री में, हम थोड़ी पकड़ के रखे। मैंने 2-3 को जवाब भी दिया। आई नो टिकटॉक पे कुछ ऐसे बदतमीज मैंने जवाब भी दिया कि आपके यूएस आपको पकड़ के थोड़ी रखा हुआ है इधर, कि इधर रहना ही होगा। कहते यूएस के पास मतलब ऐसा क्या वो है, यूएस ऐसा क्या देश है। मैंने प्रोफाइल में जाके देखा, इधर का बैठा हुआ है। तो अगर तुम लोगों को इधर मतलब प्रॉब्लम है तो चले जाओ, मना थोड़ी किसी ने किया है। और ना ही वो अपने कंट्री में लोग मरते रहते हैं। पाकिस्तान में अभी मैं बांग्लादेशियों के बोल रहा हूँ, लेकिन आप लोग सोचेंगे क्या बोला, लेकिन ये एक मतलब क्या कहते हैं, सर्वे में दिखा गया पाकिस्तान में यंग जनरेशन जो है कॉलेज के बाद कोई रहना नहीं चाहता। ये मैं शो में भी देखता हूँ, मैं तो पाकिस्तानी चैनल देखते रहता हूँ, शो भी देखता हूँ, प्लस सर्वे में भी, क्योंकि लोग चाहते हैं बेटर फ्यूचर के लिए बाहर चले जाए। तो लेकिन इधर के लोग बैठे बैठे ये मतलब दूसरों को किसी का अगर खुशी ना देख पाए ना तो उंगली करता रहता है, ये क्या है, ये क्या है, ये बकवास है। अगर किसी की खुशी में खुशी ना हो सको ना तो एटलीस्ट अगर आपकी नीयत साफ है ना तो अल्लाह की ज्यादा आपको ये तो, अगर किसी की खुशी के देख के खुश ना हो ना, एटलीस्ट मतलब अंदर से गम भी ना रखो और उल्टा सीधा कॉमेडी भी ना करो। क्योंकि मैं सारा को हमेशा कहता रहता हूँ कि कुत्ते का काम है भौंकना, कुत्ते को भौंकने दो। तो उम्मीद है आज का नहीं, ये 7 महीने के ब्लॉग 7 महीने आप लोगों को पसंद आया होगा। भाई ने बहुत मेहनत किया, और जिन लोगों को हेल्प चाहिए उनके लिए ये ब्लॉग काफी हेल्पफुल होगा। आप लोग हमारा ब्लॉग देखें और आगे भी लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब भी कर दिया करें। इतनी मेहनत पार्टी तो बनते हैं, बहुत जल्द पार्टी का वीडियो भी आएगा इंशाल्लाह। और मिलते हैं आप सबको नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।